डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं अनूप कुमार राय फ्रॉम रॉय डिफेंस एकेडमी। आज जो है मैंने आपको वर्क एंड टाइम यानी कि कार्य और समय के बारे में पढ़ाएंगे। ये आज से शुरुआत है और आपको हर तरह के क्वेश्चन इसमें कराएंगे जो कि किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप शुरू से सिखाएंगे, आप लास्ट तक देखते रहिए। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या होता है, जब कोई काम को समाप्त करना होता है तो उसके लिए मैन पावर की भी जरूरत होता है और साथ में समय भी लगता है। तो ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि काम का परिमाण और साथ में इधर है लोग यानी कि मैन पावर, या हम इसको आदमी बोलेंगे, और इधर समय। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, ये जो काम का परिमाण है इसके साथ जो आदमी है, आदमी का संबंध इस तरह की है, और समय के साथ तीनों के साथ रिलेशन है। किस प्रकार रिलेशन है? जब हम काम को देखेंगे और समय को देखेंगे, अगर काम ज्यादा है तो समय ज्यादा लगेगा, काम कम है तो समय कम लगेगा, यानी कि इसके साथ समानुपातिक वाला रिलेशन है। अगर ये कम है, समय कम है तो काम ज्यादा होगा। ये अभी नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम समय को फिक्स रखते हैं, समय को फिक्स रखने से आदमी ज्यादा है तो काम क्या है, कम दिन में हो जाएगा। अगर आदमी कम है तो काम ज्यादा रहेगा। दोबारा सुनिए, आदमी अगर कम है तो काम करने में ज्यादा दिन टाइम लगेगा, अगर आदमी ज्यादा है तो काम कम दिन में समाप्त हो जाएगा, यानी कि इसके साथ भी हमारा समानुपातिक वाला रिश्ता है। लेकिन जब काम का परिमाण फिक्स्ड है, काम का परिमाण ये वाला जो फिक्स्ड है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर काम है फिक्स्ड है, तो आदमी अगर ज्यादा है तो कम समय में काम को समाप्त हो जाएगा। अगर आदमी ज्यादा है तो कम समय में काम समाप्त हो जाएगा, अगर आदमी कम है तो समय ज्यादा लगेगा। तो यानी कि ये वाला जो समय है ये व्यस्तानुपातिक है, यानी कि इसके साथ जो है हम व्यतिक्रम बोलेंगे या व्यस्तानुपातिक बोलेंगे। इसको ये समानुपातिक है, ये व्यस्तानुपातिक है। तो चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला में दिया हुआ है, यदि M1 व्यक्ति D1 दिनों में W1 काम करता है तो, और M2 आदमी व्यक्ति D2 दिनों में W2 काम करता है तो फॉर्मूला इस तरह के है, M1 D1 बाई W1 इक्वल टू M2 D2 बाई W2। मैंने आपको बोला है जो भी आदमी है और दिन है ये हमेशा गुना हो जाता है और वर्क जो है वो भाग हो जाता है। कितना भी काम है आदमी सेम इसी प्रकार M2 D2 बाई W2 में भाग हो जाएगा। ओके, क्लियर है? तो चलते हैं हम क्वेश्चन पे, किस तरह के होते हैं। क्वेश्चन इसमें पांच व्यक्ति ने 5 दिनों में 10 शार्ट बनाता है। 10 शार्ट बनाता है तो 10 व्यक्ति ने 10 दिनों में कितना शार्ट बनाएगा? कितना शार्ट बनाएगा? अगर यहाँ पर क्या है, अगर व्यक्ति क्या M1 इज इक्वल टू 5, D1 इज इक्वल टू 5 और शार्ट W1 इज इक्वल टू 10 और M2 इज इक्वल टू 10
D2 इज इक्वल टू 10 और W2 इज इक्वल टू कितना है, माना W कितना है, माना कि x है, तो हम सीधा फॉर्मूला डालेंगे M1 इज इक्वल टू D1 बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 बाई W2। यानी कि हमें 5 इंटू D1 क्या है 5 है, इंटू बाई 10 इज इक्वल टू D2 M2 क्या है 10, ये 10 बाई W और क्या है x। W2 जो है हमने क्या लिखा है x लिखा है। तो इस पर क्या करना है, अगर हम इसको काटेंगे भी ये 2 होगा, तो और इसके साथ अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्ट 5x इज इक्वल टू हो जाता है 5x इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 10, तो हम x इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 10 बटा 5, इसके तहत इसका 2 होगा, यानी कि x इज इक्वल टू 10 4 4 40 है, यानी कि 40 60 बनाएगा। M2 यानी कि 10 आदमी ने 10 दिनों में कितना 60 बनाएगा, 40 60 बनाएंगे। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन को इस प्रकार है, एक काम को 9 मशीन में 10 घंटा काम करके 24 दिनों में काम को समाप्त करता है, तो 12 मशीन में 12 घंटा काम करके कितना दिनों में समाप्त करेगा। अभी यहाँ पर क्या है, M1 जो है मैन पावर जो है मशीन का काम का 9 है, तो ये T1 इज इक्वल टू 10 है और D1 इज इक्वल टू कितना है, D1 इज इक्वल टू 24 और W1 इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार जो M2 जो है M2 इज इक्वल टू 12 है और T2 इज इक्वल टू भी 12 है, 12 घंटा काम करके, और D2 इज इक्वल टू पता नहीं है हमें, और W2 इज इक्वल टू 1 है। जब कोई काम फिक्स्ड होता है, यानी कि आपको बता दूं W1 इज इक्वल टू W2 होता है इज इक्वल टू 1 होता है। काम का परिमाण जब नहीं बताते तो इस तरह के होता है, तो हम सीधा फॉर्मूला इस प्रकार आएगा M1 T1 D1 बाई W1 इज इक्वल टू M2 T2 D2 बाई W2। हम इसको फॉर्मूला में डालने से इस प्रकार है, M1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 इंटू 24 बाई W1 तो 1 है। इसी प्रकार M2 है, M2 कितना है 12 इंटू 12 बाई D2 बाई W2 1 है। तो हम सीधा इसको कर लेंगे D2 इज इक्वल टू पहले इसको लिखेंगे 9 इंटू 10 इंटू 24 बाई 12 इंटू 12, तो 12 के साथ 12 काट देंगे, 12 दूनी 24 2 हो जाता है। इसके साथ इसको काट देंगे 6 हो जाता है। इसको साथ अगर 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 3 3 के 9 हो जाए। इसके साथ इसको काटेंगे 5 होगा, यानी कि D2 इज इक्वल टू 15 यानी कि इसका मतलब होता है 12 मशीनों में 12 घंटा काम करके कितने दिन में काम समाप्त करेगा, 15 दिनों में काम को समाप्त करेगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में है एक काम को 9 आदमी 12 दिनों में समाप्त करता है और उसी काम को 6 आदमी कितना दिनों में पूरा करेगा। यहाँ पर क्या है, जब हमें पता है, हमने आपको बता दिया है जो W1 इज इक्वल टू W2, काम जब फिक्स्ड है, एक काम को बोल दिया तो इज इक्वल टू 1, तो अब सीधा फॉर्मूला आएगा M1 D1 इज इक्वल टू, भाई W1 की जरूरत नहीं है, M2 D2। तो M1 क्या है 9 है और D1 क्या है 12 है, इक्वल टू M2 कितना है, M2 है 6 है और D2 हमें पता नहीं है, तो D2 निकालने के लिए हम लिखेंगे 9 इंटू 12 बाई 6, 6 दुगुने 12 2, यानी कि दिन इक्वल टू D2 इक्वल टू 12 दिन, 6 दुगुने 18 दिनों में
काम को पूरा, आंसर है 18। काम को क्या कितना दिनों में पूरा होगा? 18 दिनों में पूरा होगा। तो ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। M1 D1 इस प्रकार है, 20 आदमी प्रत्येक दिन 30-60 4 घंटे बना सकता है, यानी कि 4 घंटे में 20 आदमी 30-60 बना सकता है हर रोज। और यदि 8 आदमी छोड़कर चला जाता है तो प्रत्येक दिन 6 घंटे में बाकी आदमी कितना 60 बनाएंगे? हर एक दिन 6 घंटे में बाकी आदमी कितना 60 बनाएंगे? देखो कैसे है। अभी यहाँ पर जो है M1 जो है 20 है और T1 वर्क 60 है, क्वांटिटी W1 इज इक्वल टू 30 और T1 इज इक्वल टू 4। और यहाँ पर दिन तो फिक्स्ड है, D1 क्या है? 1 दिन है, D1 इज इक्वल टू 1 दिन है। तो उसी प्रकार दूसरा है M2 जो है 8 आदमी छोड़ के चला जाता है। 8 आदमी क्या छोड़ के चला जाएगा तो कितना? 20 में से 8 चला गया तो कितना हो गया? 12 आदमी हो गया। M2 कितना है? 12 आदमी हो गया। और W जो है काम कितना है वो हमें पता नहीं है और घंटा हमें पता है, T2 इज इक्वल टू 6 घंटे और D1 तो फिक्स्ड है, दिन तो 1 दिन में पूछा है। यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम? M1 D1, M1 जो है 20 है और T1 टाइम ले लेंगे 4 और W हमेशा वर्क जो है 30 इक्वल टू, इसी प्रकार M1 कितना? 12 है और T2 कितना? 6 है और M2 W2 हमें पता नहीं, मान ला कि W2 इज इक्वल टू X है। तो ये अभी करेंगे कैसे? अभी देखो 20 इंटू 4 इंटू X इक्वल टू 30 इंटू 12 इंटू 6। दूसरे ढंग से X इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 30 इंटू 12 इंटू 6 बाय 20 इंटू 4, यानी कि ये जीरो काट दिया और इसके साथ इसको काट दिया तो कितना होगा? 3 हो गया और इसके साथ इसको काट दिया तो 3 4 12 3 हो गया, यानी कि X इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि और X इज इक्वल टू 27। 27 क्या है? 27 वो आदमी प्रत्येक दिन 6 घंटे में वो आदमी कितना 27 60 बनाएंगे। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगता है मेरा वीडियो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। थैंक यू, बाय।